श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हो भक्तों आप सब। आपका अपना YouTube चैनल महादेव शक्ति में आपका स्वागत है। महादेव जी की कृपा आप और आपके परिवार पे सदैव बनी रहे। भक्तों, आज हम आपको घर की चौखट पर दीपक जलाते समय क्या आवश्यक काम करना चाहिए जिससे आर्थिक तंगी, तंत्र मंत्र, वास्तु दोष, पितर दोष से मुक्ति मिले। आपसे निवेदन है आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। घर की चौखट पर दीपक जलाते हैं तो जरूर करें यह उपाय। बाती लंबी लगानी चाहिए या गोल। दीपक में कौन सा तेल डालना चाहिए या घी। संध्या काल में दीपक जलाते हो तो दीपक को दाहिने ओर रखें या बाईं तरफ रखें। दीपक का मुख किस दिशा में होना चाहिए और हर रोज मिट्टी का एक ही दीपक जला सकते हैं। मुख्य द्वार पर दीपक से जुड़ी संपूर्ण जानकारी और परेशानियों से मुक्ति पाने का यह अचूक उपाय आज हम आपको बताने जा रहे हैं। भक्तों, ध्यान से सुनिए। सनातन धर्म में संध्या दीपक जलाने की जो प्रक्रिया है सदियों से चली आ रही है। भक्तों, संध्या दीपक घर के मंदिर में प्रचलित किया जाता है। इसके साथ ही घर की चौखट पर भी प्रचलित किया जाता है और भी कई स्थानों पर संध्या दीपक प्रचलित किया जाता है। जैसे कि घर में तुलसी हो या केले का पौधा हो, आसपास मंदिर हो, इन सभी में शाम के समय दीपक को प्रचलित किया जाता है। तो बहुत से लोग हैं जो मंदिर में जाकर भी दीपक को प्रज्वलित करते हैं। जिसके पास जितना समय होता है और जितना सामर्थ्य होता है उसके अनुसार अलग अलग स्थानों पर दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत अधिक दीपक नहीं प्रज्वलित करते हैं तो भी घर के मंदिर में, घर के मुख्य द्वार पर और तुलसी के पास यह तीनों दीपक प्रतिदिन आवश्यक प्रज्वलित करने चाहिए। अब देखिए, ये 3 दीपक लगातार प्रज्वलित आप प्रतिदिन करते हैं तो इतनी मात्रा से ही आपकी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लग जाती है। लेकिन अगर परेशान हैं, मान लीजिए कि किसी की बुरी नज़र आपके यहाँ लग गई हो, किसी के किए तंत्र मंत्र का प्रभाव आपके ऊपर हो या फिर कोई ऐसी ग्रह दिशा है जिसकी वजह से आपके जीवन में परेशानियां समाप्त ही नहीं हो रही है। आप बार बार प्रयास करते हैं, नौकरी और व्यापार में भी असफलता ही मिलती जाती है। बच्चे गलत रास्ते पर चले गए हैं या फिर आर्थिक तंगी से आप बहुत परेशान हैं, कर्ज से घिरे हैं या फिर इतनी इनकम नहीं हो पाती है जिससे कि घर का खर्च चले और कुछ बचत भी हो जाए। मतलब घर में बरकत नहीं होती है, घर में बहुत अधिक कलह कलेश रहता है, बीमारियां रहती है, बहुत ज़्यादा तनाव की स्थिति घर में हमेशा बनी रहती है, आपस में मतभेद की स्थिति भी बनी रहती है, दाम्पत्य जीवन की परेशानी में है और बच्चों के साथ भी आपके संबंध अच्छे नहीं बन पा रहे हैं। तो ऐसे में घर की चौखट पर दीपक जलाते समय अगर आप कुछ विशेष उपाय करें, कुछ विशेष विधि से दीपक जलाएं, मात्र 21 दिन या 41 दिन तक, तो इतने ही दिनों में आपकी परेशानियां समाप्त होने लग जाती है। मतलब धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। इस उपाय का असर आपको देखने को मिलेगा मात्र 7 दिन। मात्र 7 दिन में आपके घर में बदलाव होने प्रारंभ हो जाएंगे। आज की वीडियो में आपसे शेयर करने वाला हूं कि घर की चौखट पर दीपक जलाते समय कौन सा उपाय करना चाहिए, किस विधि से दीपक जलाना चाहिए और घर की चौखट पर दीपक से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं, सभी महत्वपूर्ण बातें आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देखिए। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स यही मेरे लिए एकमात्र जरिया है जिससे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। तो
अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करने में और कमेंट करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा, क्योंकि यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा, इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या कोई भी विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके लिए भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। इससे यह होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। दोस्तों, बात करते हैं संध्या दीपक की। संध्या काल में, संध्या काल का मतलब होता है जब दिन और रात का मिलन हो रहा होता है, उस समय को संध्या काल कहा जाता है। और शाम के समय दीपक प्रज्वलित करने का जो समय होता है वह सूर्यास्त होने के समय, यानी कि जब संध्या काल का समय होता है, इस समय दीप प्रज्वलित किया जाता है। संध्या काल यानी जब सूर्यास्त हो जाता है, तब नहीं बल्कि जब सूर्यास्त होने वाला होता है तभी आपको दीप प्रज्वलित करना चाहिए। मतलब आकाश में सूर्य की ललिमा दिखाई पड़ रही हो, वह समय संध्या काल का होता है। मतलब देखिए, एकदम अंधेरे में नहीं बल्कि जब थोड़ा सा उजाला बाकी हो, इस समय घर में दीप प्रज्वलित हो जाता है और घर की चौखट पर भी दीप प्रज्वलित किया जाता है। और घर की चौखट पर भी इस समय प्रज्वलित किया जाता है। जब एकदम संधि काल का समय होता है, मतलब अंधेरा और उजाला अभी मिक्स होता है, उसी समय हम घर की चौखट पर भी दीप प्रज्वलित करते हैं। तो बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं, पहले दीपक कहाँ प्रज्वलित करें? पहले दीपक जो होता है वह घर के मंदिर में ही प्रज्वलित किया जाता है। उसके बाद आप जहाँ भी दीपक प्रज्वलित करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले घर के मंदिर में शाम को स्नान आदि कर लीजिए, हाथ पाँव मुंह धो लीजिए, वस्त्र बदल लीजिए और फिर घर के मंदिर में दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। घर के मंदिर के बाद आप तुलसी के पास दीपक प्रज्वलित करते हैं और उसके बाद घर की चौखट पर दीपक प्रज्वलित किया जाता है। जैसे कि बहुत से भक्तों का प्रश्न आ सकता है कि तुलसी के पास और भी देवी वृक्ष है, जैसे कि केले का पौधा लगा रखा है या आंवले का पौधा, समी का पौधा, तो हम क्या वहाँ पर भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं? जी हाँ, जब आप तुलसी में दीपक जलाते हैं उसी समय बाकी पौधे में भी दीपक जला सकते हैं। और उसके बाद घर के मुख्य द्वार पर यानी कि घर की चौखट पर दीपदान कीजिए। और घर की चौखट पर दीप प्रज्वलित करते हो तो लंबी बाती का प्रयोग करें, यह ज़्यादा अच्छा माना जाता है। लंबी बाती ना हो तो आप गोल बाती का भी प्रयोग कर सकते हो। और एक प्रश्न आता है कि क्या हम दीपक तिल के तेल से या सरसों के तेल से जला सकते हैं या शुद्ध घी ही आवश्यक है? देखिए, शास्त्रों के अनुसार सरसों का तेल कड़वा तेल कहा गया है। अब कड़वे तेल का दीपक देवी देवताओं के नित्य नहीं प्रज्वलित किया जाता है। कड़वा तेल यानी सरसों का तेल, सरसों के तेल का दिया प्रज्वलित नहीं किया जाता है। सरसों का तेल शनिदेव मंदिर में, इसके अलावा जो भी बाकी देवी देवता होते हैं उन्हें तिल का तेल या फिर शुद्ध घी का दीपक ही प्रज्वलित किया जाता है। और घर की चौखट पर शाम को जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है यह माँ लक्ष्मी को आमंत्रित करता है। माँ लक्ष्मी के लिए जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है वह सरसों के तेल का नहीं हो सकता, शुद्ध घी या तिल का तेल का प्रयोग कीजिए। बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है। देखिए, घर के खाने का तिल का तेल अलग मिलता है और पूजा का तिल का तेल अलग मिलता है। इसी तिल के तेल से आप प्रतिदिन घर की मुख्य चौखट पर दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। तिल तेल का दीपक आप कहीं भी प्रज्वलित कर सकते हैं, घर के मंदिर में भी कर सकते हैं,
तुलसी के पास भी कर सकते हैं। आसपास कहीं मंदिर में दीपदान कर रहे हैं तब भी आप तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। मतलब शुद्ध घी ना मिले तो आपको तिल का तेल का दीपक प्रयोग कर सकते हैं। शाम को जो घर की चौखट पर दीपक जलाया जाता है वह घर के बाहर यानी मुख्य द्वार पर जलाया जाता है, यानी बाहर से दीपक दिखाई दे इस प्रकार से दीपदान किया जाता है। लेकिन मान लीजिए आप ऐसी जगह पर रहते हैं, आपका घर ऐसा है कि मेन गेट बाहर सड़क पर है और अंदर भी एक मुख्य द्वार है, तो ऐसे में अंदर के मुख्य द्वार पर आप दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। और आपका अगला प्रश्न आता है कि दीपक किस तरफ प्रज्वलित करें, मतलब मुख्य द्वार के किस तरफ, दाएं तरफ या बाएं तरफ। तो देखिए आप ऐसे समझ सकते हैं, जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो आपका बाएं तरफ यानी लेफ्ट साइड, और जब आप अंदर की तरफ आते हैं आपके दाहिने तरफ दीपक होना चाहिए। तो देखिए यदि आप घर से बाहर दीपक लेकर निकलेंगे मतलब मुख्य द्वार पर निकल जाइए और अंदर की तरफ मुख कर लीजिए, अपने दाहिने हाथ की ओर दीपक को रख दीजिए और जैसे ही एक बाती का दीपक प्रज्वलित किया जाता है तो दीपक का मुख किस तरफ होना चाहिए। देखिए वैसे तो दीपक का मुख घर के अंदर की तरफ ही होना चाहिए, लेकिन बहुत से भक्तों के ऐसे प्रश्न आते हैं कि उनके घर का जो मुख्य गेट है, मेन गेट है, वह उत्तर मुखी है। दीपक अंदर की तरफ करते हैं तो दक्षिण की तरफ दीपक का मुख हो जाता है, तो यह भी गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप दीपक का मुख पूर्व दिशा की तरफ रखिए या फिर उत्तर दिशा की तरफ रखिए। मतलब अगर आपके घर का गेट उत्तर मुख है तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। वैसे देखिए दक्षिण दिशा की तरफ दीपक का मुख नहीं होना चाहिए और किसी भी दिशा में दीपक का मुख कर सकते हैं। शाम को जब आप दीपक प्रज्वलित करते हैं तो पश्चिम की तरफ, उत्तर दिशा की तरफ और पूर्व दिशा की तरफ, यह तीनों दिशाएं उत्तम हैं। इन तीनों दिशाओं की तरफ दीपक का मुख किया जा सकता है। और हाँ, भक्तों के प्रश्न आते हैं कि दीपक के नीचे जो हम चावल रखते हैं, फूल रखते हैं, उसका क्या करें। दीपक के नीचे जो चावल रखते हैं वह आप पक्षियों को डाल सकते हैं। अगर पुष्प रखते हैं तो वह पानी में विसर्जित कर सकते हैं। और जो भक्त मिट्टी का दीपक प्रतिदिन प्रज्वलित करते हैं तो मिट्टी का दीपक दोबारा प्रज्वलित नहीं किया जाता। देखिए शास्त्रों के अनुसार मिट्टी का दीपक एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसलिए बेहतर होगा कि आप एक धातु का दीपक ले लीजिए, मतलब पीतल का दीपक ले लीजिए। जब वह ठंडा हो जाता है उसको धो करके आप अंदर रख लीजिए और उसका प्रयोग आप अगले दिन भी कर सकते हैं। बहुत से भक्त का प्रश्न आता है कि हमारे पास धातु का दीपक नहीं है और मिट्टी का दीपक भी हम बार बार नहीं खरीद सकते, तो फिर क्या करें। तो आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे आपने जो मिट्टी का दिया प्रज्वलित किया है और अगले दिन आप उसे धो लीजिए, पानी से धो लीजिए और आप उसे गैस पर जलाकर थोड़ा सा गर्म कर लीजिए, आँच दिखा दीजिए। उसके बाद आप उसको दोबारा से प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा आप कुछ दिन तक कर सकते हैं जब तक आप नया दीपक नहीं ले लेते, या फिर आप धातु का दीपक नहीं ले पाते तो मिट्टी का नया दीपक आपके पास हमेशा उपलब्ध न हो तो आप कुछ दिनों तक आप यह प्रयोग कर लीजिए। इस प्रकार से धोकर पुराना दीपक को ही प्रयोग कर लीजिए, लेकिन थोड़े दिनों में आप धातु का एक दीपक जरूर ले लीजिए, क्योंकि देखिए शास्त्रों के अनुसार ठीक नहीं माना जाता। कई भक्त के प्रश्न आए हैं कि मिट्टी का दीपक हम प्रतिदिन नया प्रज्वलित करते हैं तो पुराने दीपक का क्या करें। तो देखिए पुराने दीपक आप पानी में विसर्जित कर दीजिए या मिट्टी में दबा दीजिए। और अब बात करते हैं आज के उपाय के बारे में। देखिए घर के मुख्य द्वार पर प्रतिदिन आप दीपक प्रज्वलित करते हैं, एक विशेष तरीके से दीपक प्रज्वलित किया जाए तो कई प्रकार की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाती है। अगर आप जल्दी लाभ पाना चाहते हैं, बहुत जल्दी परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं,
नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति पाना चाहते हैं, घर में बरकत चाहते हैं और जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो इस उपाय को करना चाहिए। मात्र 21 दिन कीजिए या 41 दिन कीजिए, यह हमेशा के लिए नहीं किया जाता। इस बात का ध्यान रखिए, मतलब उपाय के तौर पर ही किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा ऐसे ही दीपक प्रज्वलित करें। क्या करना है, आपको एक दीपक बनाना है, आटे का दीपक। आटे का दीपक बनाना है। ध्यान रखें, आटे का दीपक बनाना ही ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। अगर आप आटे का दीपक नहीं बना सकते हैं तभी आप मिट्टी का दीपक भी प्रयोग कर सकते हैं। कोशिश कीजिए आटे का दीपक ही बनाएं, और आटे के दीपक बना रहे हैं तो आटे में ही थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए या फिर दीपक बनाने के बाद उस पर हल्दी से तिलक कर दीजिए। फिर उस दीपक में आपको 2 बाती डालनी है। लंबी बाती क्रॉस करके लंबी बाती 2 बाती डाल दीजिए, यानी चोंच का दीपक बना लीजिए। दीपक की चारों तरफ कोना निकाल लीजिए और उसमें आपको 2 बाती डाल दीजिए। और उस दीपक में आप तिल का तेल का प्रयोग कर सकते हैं या फिर शुद्ध घी का प्रयोग कर सकते हैं, मतलब सरसों का तेल नहीं डालना है। इस तेल के अलावा आप तिल तेल या शुद्ध घी यानी दोनों चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। और शाम के समय यानी संध्या काल में जब आप घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित कर लेते हैं तो तुलसी में दीप प्रज्वलित कर लेते हैं। उसके बाद आपको यह दीप प्रज्वलित करना है। तो यह दीपक आप अपने घर के मंदिर में ही प्रज्वलित कीजिए और प्रज्वलित करने के बाद मन ही मन में यह संकल्प लीजिए कि आप यह दीपक 21 दिन या 41 दिन तक प्रतिदिन प्रज्वलित करेंगे। घर के मुख्य द्वार पर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का अपने मन में ध्यान करके यह संकल्प आपको लेना है। और जो भी आपकी परेशानी हो, जो भी आपकी समस्या हो, जितनी भी आपकी समस्याएं हो, सभी समस्याओं का मन ही मन में ध्यान कीजिए। घर में बरकत ना हो, घर में कलह है, कलेश है, बच्चे आपकी बात नहीं मानते, दाम्पत्य जीवन में परेशानी रहती है या फिर कर्ज से परेशान है, लंबी बीमारियों से परेशान है या बुरी नज़र आपको लगी है, किसी का कराया हुआ तंत्र मंत्र का प्रभाव आपके ऊपर है, या फिर आप बहुत असफलता से परेशान हैं, या फिर नौकरी में व्यापार में जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है। जो भी आपकी परेशानी हो, सभी समस्याएं, सभी परेशानी मन ही मन में एक बार स्मरण कीजिए और यह अपने मन में ध्यान रखिए, मतलब मन में यह कल्पना कीजिए कि आपके सामने श्री लक्ष्मी, श्री नारायण यानी श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी विराजमान हैं और आप उनके सामने दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं और उनसे प्रार्थना करते हुए अपनी सारी परेशानियां मन ही मन में उनसे कहिए और प्रार्थना कीजिए कि हमारे जीवन में यह सभी परेशानियां हैं जो शीघ्र ही समाप्त हो जाए और जाने अनजाने में आपसे या आपके परिवार के किसी भी सदस्य से कोई गलती हो गई हो, किसी भी ऐसे पूर्व जन्मों के पाप से जिनकी वजह से आपके जीवन में यह परेशानियां बनी हुई है, वह सभी पाप क्रम जलकर नष्ट हो जाए। इस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना कीजिए और लक्ष्मी माता से प्रार्थना कीजिए कि श्री हरि विष्णु आगे से मुझसे कोई भी गलती ना हो, ऐसी आप मुझ पर कृपा करें और यह दीपक मैं प्रज्वलित कर रहा हूँ, इससे मेरे जीवन में हर प्रकार की सुविधा का आगमन हो। अगर आपकी कोई भी विशेष मनोकामना हो तो वह भी आप भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी जी से कह दीजिए और उनसे मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्रार्थना कीजिए। इस प्रकार आप अपने मन में विचार भगवान श्री हरि विष्णु से व्यक्त कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए अपने तरीके से और फिर आप यह चारों तरफ से दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। जो यह चौमुखी दीपक है जिसका हर दीपक प्रज्वलित किया जाएगा। दीपक प्रज्वलित करने के बाद घर के बाहर चले जाइए, लेकिन हाँ ध्यान रखिए घर के बाहर जाने से पहले घर के हर कोने में यह दीपक घुमा लीजिए। घर के हर कोने, हर कमरे में, रसोई में और जहाँ भी आपके कमरे हैं, जितने भी आपके घर में बालकनी है, छत है,
चारों तरफ से घुमा करके घर के मुख्य द्वार पर ले जाकर रख दीजिए और घर के बाहर निकलकर चारों तरफ गोल आरती जैसे घुमाई जाती है उसी प्रकार से दरवाजे की नज़र उतार लीजिए, जिससे कि किसी भी प्रकार की नज़र आपके घर में लगी हुई है, किसी का कराया हुआ है, तंत्र मंत्र का प्रभाव है, तो वह समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार से मन में भावना रखते हुए वह दीपक घर के मुख्य द्वार पर घुमाना है और घर के मुख्य द्वार पर दाहिने तरफ बाहर से आपका दाहिने तरफ उधर आप दीपक रख दीजिए। दीपक रखते समय आपका मुंह घर के अंदर की तरफ होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और दीपक कभी भी सीधे जमीन पर नहीं रखना चाहिए, इसलिए दीपक के नीचे थोड़े से चावल रख दीजिए या फिर फूल पुष्प रख दीजिए और इसके बाद अपने मन की कामना करते हुए 2 फूल वाली लौंग आपको इस दीपक में डाल देनी है। और देखिए, लौंग डालने के नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से कोसों दूर रहती है। मतलब घर के मुख्य द्वार पर जो आप दीपक प्रज्वलित करते हैं उसमें लौंग डालनी है, तो इससे किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं करती है। और लौंग में एक वशीकरण की शक्ति होती है जो सकारात्मक ऊर्जा को अपनी तरफ खींचती है। इसलिए जब हम लौंग वाला दीपक प्रज्वलित करते हैं तो घर में सकारात्मक ऊर्जा वास करती है, घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है और आपके घर में स्थित रूप से माँ लक्ष्मी वास करती है, इसमें कोई संशय नहीं है। और फिर अगले दिन आप उस आटे के दीपक को कहीं पर भी पेड़ के नीचे रख दीजिए, पक्षी खा लेंगे या कोई जीव जंतु खा लेगा। चावल के दाने जो आपने दीपक के नीचे रखे हैं उसे भी आप पक्षी को डाल देंगे और पुष्प रखे हैं उसको आप पानी में विसर्जित कर देंगे। लौंग अगर बच जाती है या बाती बच जाती है तो वह बाती और लौंग भी आप पानी में विसर्जित कर देंगे। मतलब आप मिट्टी में भी दबा सकते हैं या फिर जल में विसर्जित कर दीजिए, जैसे भी आप सही समझे वह उपाय आप कर सकते हैं। यह उपाय आपको 21 दिन या 41 दिन का संकल्प लेकर करना चाहिए। और हाँ, उपाय शुरू करने से पहले एक बार अच्छे से विचार कीजिए, अपने घर की परेशानियों को देखिए और उपाय शुरू करने के बाद एक दिन अपने जीवन में जो उपलब्ध होता है उसका भी अनुभव कीजिए। और हाँ, अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर शेयर कीजिए। और हाँ, यह दीपक घर की मुख्य महिला ही प्रज्वलित करे तो ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। अगर वह नहीं कर पाती है तो घर के पुरुष भी कर सकते हैं या फिर लड़कियां भी कर सकती हैं। यह एक बहुत ही अचूक उपाय है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि इस उपाय को करने से किसी भी प्रकार की परेशानी, मतलब बड़ी परेशानी, बड़ी से बड़ी परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाती है। बहुत छोटा सा उपाय है, विश्वास करके यह उपाय आप जरूर कीजिएगा, निश्चित ही आपको लाभ होगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।